हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हिंदी माध्यम के। मैं हूँ एस.एन. राय सर। मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए नीट 2025 के कुछ इम्पॉर्टेंट आवश्यक प्रश्न जो हल करने जा रहे हैं हम लोग। और ये आपका पहला जो प्रश्न है और ये है, दिए गए परिपथ में बैटरी से गुजरने वाली धारा कितनी होगी। तो बच्चों एक आपको सूत्र पता होगा, V = IR, जिसमें V क्या है, R प्रतिरोध के दोनों बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर होता है, और I तो धारा है भाई। तो हम क्या करते हैं, इस बैटरी जो 5 वोल्ट का है, ये इसके अगर तुल्य प्रतिरोध कैसे भी निकाल लें, अगर सफल हो जाए तो निकल जाएगा। तो कैसे तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे? सबसे पहले परिपथ को हम देखते हैं और चेक करते हैं कि इसमें क्या है, श्रेणी क्रम में, पार्श्व क्रम में है, क्या है, कोई संतुलित व्हीटस्टोन सेतु तो नहीं है। तो बिल्कुल अगर ज्यादा प्रतिरोध दिखाई देते हैं तो एक बार हमारा दिमाग जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों के बीच में देखिए ये बैटरी और कुछ रेजिस्टेंस लगे हैं, तो ये तो एक ही श्रेणी क्रम में है भाई। ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब इसमें देखते हैं इनको हम, तो इनको देखते हैं। देखिए ये ए और एफ कहने के लिए बिंदु एक ही है। ये आप इसको 6 ओम का जो प्रतिरोध है इसको सीधा कर सकते हैं। अब देखिए 2.5 और 5 में 1:2 का रेशियो है, और ये भी 1:2 का है। तो ये प्रतिरोध हटाया जा सकता है कि उस संतुलित ये व्हीटस्टोन सेतु है। जैसे ही आप हटाएंगे तो 5 और ये 3, ये 8 ओम का रेजिस्टेंस इधर हो जाएगा, और 2.5 और 1.5 ये 4 ओम का रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में आने की वजह से हो रहा है ऐसा। अब देखिए बी और ई के बीच में 8 और जो 4 है ना, ये 8 और 4 ये पार्श्व क्रम में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो 8 और 4 का पैरेलल जो ग्रुपिंग है, पार्श्व क्रम है, तो ये आ जाएगा 8 × 4/8 और 4 12, 8/3 आ गया भाई। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, 8/3 ओम आ गया। ये 8/3 और ये 1/3, 8/3 + 1/3। ये अब देखो ये बी और ई के बीच में ना, अब 8/3 एक आ गया था, ये 8/3 1/3 और 1.5 और ये 5.5, सब के सब तुल्य प्रतिरोध निकालते समय श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। तो 1.5 और आधा 2 और 5 7, इसमें 7 जोड़ देंगे, 8 1 9/3, 9/3 मतलब 3, 3 और 7 10 ओम का प्रतिरोध कुल आया, तुल्य प्रतिरोध। तो यहां से निकलने वाली जो धारा है, इन दोनों बिंदुओं के मध्य में 5 वोल्ट का विभवांतर है, तो निकलने वाली धारा कितनी होगी, 5/10, यानी 0.5 एम्पियर की धारा गुजरेगी। तो ये 0.5 ओम उत्तर आ गया अपना। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है ये प्रतिरोध आर के एक तार को, ये इसको तो आप मुजाबानी बना सकते हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इसको थोड़ा सा मतलब प्रयास करें, हिंदी माध्यम के हमारे विद्यार्थी बहुत मेहनती होते हैं, तो आराम से बनाया जा सकता है। देखो आर ओम के एक तार है, कोई एक तार है जो जिसका प्रतिरोध कितना है, आर ओम है। ठीक है भाई, 8 बराबर टुकड़े किए, यूं 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 8 बराबर टुकड़े करेंगे तो सीधी सी बात है कि जितना भी प्रतिरोध होगा बराबर बराबर 8 हिस्से में बट जाएगा भाई। तो बराबर बराबर 8 हिस्से में बटेगा, तो हर एक टुकड़े का प्रतिरोध हो जाएगा R/8। ठीक, ये बात समझ में आ गई। पहली लाइन में काटा जाता है इन टुकड़ों से, इनमें से 4 को एक साथ पार्श्व क्रम में जोड़कर पैरेलल में, तो इनमें से 4 को लिया पैरेलल में है। तो अब देखिए ऐसे R/8 वाले 4 है, इन चारों को जब पैरेलल में लोगे ना, तो पैरेलल में क्या होता है, एक प्रतिरोध का जो भी वैल्यू होता है और जितनी संख्या होती है पैरेलल में, पार्श्व क्रम में, उससे भाग दे देते हैं। तो R/8 का चौथा हिस्सा ये हो जाएगा R/32। ये जो चारों टुकड़े हैं ना पार्श्व क्रम में जोड़े हैं,
उनको लिए, ठीक है। जोड़कर दो तुल्य प्रतिरोध बनाए जाते हैं एक साथ, ठीक है। इन टुकड़ों से इनमें से 4 को एक साथ पार्श्व क्रम में जोड़कर दो तुल्य प्रतिरोध बनाए जाते हैं। तत्पश्चात मतलब 4 का ये R/32 का एक और R/32 का, तत्पश्चात इन दो सेटों को श्रेणी क्रम में, यानी देखो 8 टुकड़े थे ना, तो 4 टुकड़े को पार्श्व में जोड़ा R/32 आया, ठीक है। R/8 का चौथा हिस्सा, ये भी 4 है, इसका भी R/32 आया, ठीक है। तो R/32 और R/32 को हमने क्या किया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया था। R/32 को और एक और R/32 को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, तो ये तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा भाई, ये R/32 का 2 गुना, तो 2 गुना मतलब R/32 का 2 गुना R/16, ये आ जाएगा इतना ओम। तो अब देखिए समझ में आ गया मामला। फिर एक बार देखें, मतलब R का 8 बराबर टुकड़े किए, ठीक है, तो बराबर टुकड़े में R/8 हो गया हर एक टुकड़े का, ठीक। इन टुकड़ों से इनमें से 4 को एक साथ पार्श्व क्रम में जोड़कर दो तुल्य प्रतिरोध बनाया गया है। R/8 के 4 R/32 और इनको क्या किया, इन दोनों सेटों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, तो ऑब्वियसली R/32 R/16 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया अपना प्रश्न का जवाब। 50 वोल्ट के एक नियत वोल्टेज को चित्र में दर्शाए गए परिपथ के बिंदुओं ए और बी के बीच में लगाया जाता है। ये कठिन थोड़ा सा प्रश्न था। परिपथ की शाखा सीढ़ी से गुजरने वाली धारा बतानी है हमको। अब देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सी और डी करने के लिए दो बिंदु अलग अलग दिखाए गए हैं, दर्शाए गए, लेकिन है एक ही बिंदु, ये एक ही विभव पे है। तो ये बेसिकली क्या है, देखिए 1/3 ये पैरेलल में है पार्श्व क्रम में, एक और 2/4 इधर से भी, ये भी पार्श्व क्रम में है। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध 1/3/1 + 3 4, 3/4 ओम। इसका कितना होगा, 2 × 4/2 + 4 6, ये होगा 4/3 ओम। अब देखिए यहां से निकलने वाली धारा हम निकालने मुख्य, पहले बैटरी से कितनी चली है, तो आई कितनी होगी, आई होगी आपकी 50, I = V/R। तुल्य प्रतिरोध कितना हुआ, इधर 3/4 है और इधर इधर है आपका 4/3, ठीक। तो जोड़ दिया जाए इसका तुल्य प्रतिरोध, तो 3/4 प्लस 4/3 मतलब हुआ, ये क्रॉस कर दिया, 16 9 25/12, वाह 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 वाह, ये आ गया अपना। तो यहाँ 25/12 से अगर भाग देंगे भाई, तो 25 2 50, अब 12 2 24 एम्पियर, ये आ गया 24 एम्पियर करंट यहाँ से निकलेगी। अब क्या है, इसका बंटवारा करना है। तो अब हम जानते हैं कि ये पैरेलल ग्रुपिंग है, ये 1 और 3 पैरेलल में है आपस में, और 2 अचर आपस में पैरेलल में पार्श्व क्रम में। अब ये जानते हैं कि थोड़ा सा ध्यान दे अगर, तो देखिए V = IR में हम इसका एक शॉर्टकट बताते हैं। पैरेलल में पार्श्व क्रम में विभवांतर क्या रहता है, सारे प्रतिरोधों पे सेम रहेगा, एक जैसा रहेगा, एक समान रहेगा। तो धारा का जो वितरण होगा वो प्रतिरोध के विपरीत होगा, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं इसको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा होगा, सीधे बोल दो भैया। तो अब मान लो कि इसमें गई धारा I1, इसमें गई धारा I2। I1 कितनी जाएगी, तो I1 जाएगी, उल्टा रेशियो में बांटना है, ठीक है। धारा कितनी चली, 24। उल्टा रेशियो का मतलब होता है एक में निकालना है तो 3 लिखेंगे और नीचे दोनों का योग लिखेंगे, 3 + 1 4। तो देखो ये आ गया भैया 18 एम्पियर। अब इसी तरीके से इसमें भी आप निकाल सकते हो I2 को भी। तो I2 को निकालेंगे तो एकदम वही नियम लगाएंगे, 24 को बंटवारा करना है और 3 में निकालना है तो 1 लिखेंगे, नीचे 4 लिखेंगे, 4 × 6 = 24, तो ये आ गया 6 एम्पियर की धारा इसमें। तो ये आ गई 6 एम्पियर और इधर आ गई भाई 18 एम्पियर।
वैसे ही यहाँ पे भी देखो निकालना है, मान लो इसमें I3 गई है तो I3 निकालेंगे तो वही उल्टा कर दें कहानी 24। अब देखो 2 में निकालना है, 4 ऊपर 4 2 6, 6 चौके 24, 16 एम्पियर, बस काम हो गया। इधर गई 16 एम्पियर भाई, इधर चलिए 18, इधर गई 16, तो इसमें कितनी जाएगी, इसमें तो पूछा था 2 एम्पियर जाएगी भाई, तो 2 एम्पियर हमारा उत्तर आ गया, एकदम मस्त। क्या दिक्कत है इसमें, है कठिन है प्रश्न, इसमें कोई भी मतलब कि शुभाशंका और कोई डाउट नहीं है। तो अगले प्रश्न में चलें भाई, प्रश्न खत्म। थैंक यू सो मच।